दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि इतना बड़ी पार्टी थी, इतना बड़ा वो था, ये था, वो कैसे आत्महत्या कर लेता। तो इन सब के पीछे का जो मेन कारण है कि वो अपनी बात किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता। अगर वो अपनी बात को किसी के साथ शेयर करे तो शायद कोई दूसरा उसे कुछ रास्ता बता सकता है। तो आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं। और इन सब विषय के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हम सही गाइडेंसन किसी को दे पाए और हम किसी के जीवन को बचा पाए तो ये समाज के लिए एक अच्छा कार्य होगा। आत्महत्या करने से अच्छा है कि सन्यासी बन जाए, सेना में भर्ती हो जाए या समाज कल्याण के कार्य के अंदर लग जाए, जिससे कि आपका जीवन कहीं ना कहीं काम आए। इस जीवन को बहुत मुश्किल से पाया है और इसे गंवाने में कोई फायदा नहीं है। इससे तुम्हारी कायरता नजर आएगी और तुम्हें सारी जो दुनिया है वो कायर करेगी कि तू इस संघर्ष के अंदर, इस जीवन के संघर्ष को तू जी नहीं पाया और इस डर के कारण तूने अपना जीवन त्याग दिया। और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक ही आंसर है कि तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए अपने जीवन के अंदर कि मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया। तो इन सब चीज़ों से जो परे चीज़ है वो है कि इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण ये है कि आदमी की ख्वाहिशें बहुत बड़ी है और हर आदमी की ख्वाहिश बहुत बड़ी है और उस चीज़ ख्वाहिश को वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो उसके लिए गलत रास्ते का प्रयोग करता है और उस मंजिल के ऊपर पहुंच भी जाता है। लेकिन ये सारी मंजिलें ओस की बूंद के समान है जो कुछ समय बाद चली जाती है। जिस प्रकार उस ओस की बूंद सुबह के समय रहती है और सूर्य के प्रकाश जब बढ़ता है तो वो गायब हो जाती है, उसी प्रकार गलत रास्ते पर चलकर जो धन कमाया गया है, मान, इज्जत, सम्मान, ये कुछ समय के बाद चला जाता है और उससे इंसान हताश होकर आत्महत्या जैसे विषय की ओर चल पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हमें सोचना चाहिए। कोई प्रेम के अंदर तो कोई किसी विषय के अंदर फेल हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं। कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, कोई कंपनी का सीईओ है, कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर पदाधिकारी है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है। ये सब आत्महत्या करने के पीछे का कारण डिप्रेशन है। वो सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंचने के बाद अचानक से हम नीचे आ गए, जैसे कोई प्रेम के अंदर हो, वो इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाता है। कोई बिजनेसमैन हो, कोई अभिनेता हो, कोई भी जो आत्महत्या करने के लिए तत्पर होता है वो बहुत ऊंचाई के ऊपर होता है या बहुत ज़मीनी स्तर के ऊपर होता है। नीचे वाला सोचता है कि मैं प्रगति क्यों नहीं कर पाया हूँ, ऐसे सोच के वो आत्महत्या कर देता है। या कोई कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझको ऐसा क्यों कह दिया, कोई कहता मेरी प्रेमिका मेरे को कैसे छोड़ के चली गई, कोई कहता मेरा प्रेमी मेरे को कैसे छोड़ के चला गया। इन सब के पीछे पड़ने से तो अच्छा है कि आप समाज कल्याण का कार्य करें। जो अपना नहीं था वो आपको छोड़ के चला गया। और कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी अचानक से उसके शेयर गिर गए और वो दिवाली हो गई तो वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि
जो कंपनी उसने इतनी बड़ी बनाई है वो खो गई है, उसमें लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो उसे वापस बनाई जा सकती है। लेकिन ये जीवन है एक ऐसा है जिसे खोने के बाद आप उसे वापस नहीं पा सकते। इस जीवन को आप ये मत सोचें कि मरने के बाद वापस जीवन है, ये किसने देखा है। आज जो जीवन आपके पास है, आज आप इसको सहज नहीं पा रहे हो और आत्महत्या जैसे विषय की ओर आप दौड़ रहे हो। इससे अच्छा है कि जो कंपनी आपने खोई है, जो प्यार आपने खोया है, जो आपकी इज्जत शौहरत गई है, उसे आप वापस पा सकते हो। आप बड़े कंपनी के मालिक हो या कोई अभिनेता हो, आप वापस छोटे स्तर से उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हो। तो प्रेम के बारे में भी आपको एक इतिहास का उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, वो इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी के लिए वो नदी के अंदर एक लाश तैर रही थी, उसके ऊपर बैठकर अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं और ऊपर वाले मकान के ऊपर उसकी पत्नी रहती थी, प्रेमिका। तो ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने, एक सांप लटक रहा था झरोके के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर महलों में झरोके होते थे, तो उस झरोके के सांप को पकड़कर तुलसीदास जी अपनी प्रेमिका या पत्नी से मिलने चले गए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें इतना ही कहा कि इतना प्यार जो मेरे साथ किया है, इतना सा प्यार अगर इसमें से थोड़ा सा भी प्यार अगर तुम भगवान से करते तो तुम्हें एक दिन भगवान अवश्य मिल जाते। और उन्होंने उनकी पत्नी के जो शब्द थे उनसे उन्होंने मृत्यु को चयन नहीं किया, बल्कि अपने जीवन के जो मुख्य उद्देश्य था भगवान को पाने का, वो उस ओर चल पड़े और उन्होंने हनुमान जी की सहायता से भगवान को भी प्राप्त कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी मनुष्य अगर किसी कार्य से हताश हो गया है तो उसे डिप्रेशन में जाने की बजाय, मरने की बजाय अपने जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करना चाहिए, ना कि मरने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जीवन है, चलो मर जाएंगे, अगले जन्म अच्छा होगा। अरे आप अपना जीवन इस जन्म भी अच्छे नहीं जी पा रहे हो तो आप कुछ नया करो और जीवन में बदलाव करो। किसी भी कंपनी का मालिक अगर छोटी सी नौकरी से वापस प्रारंभ करेगा तो उसका कोई बुरा नहीं लगेगा। समाज का काम है आपको कहना, और उसके कहने से आपका हौसला बढ़ता है। कोई आपके ऊपर गलत कमेंट करता है तो उस कमेंट से आपका हौसला और बढ़ना चाहिए और उस हौसले से ही आप वापस उस कंपनी को खड़ी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इतिहास के अंदर ही हमारे पूर्वजों द्वारा राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र जी से तो बड़े आप नहीं होंगे, वो इतने बड़े राज्य के राजा, अयोध्या के राजा थे। उनका मान सम्मान शोहरत धन दौलत मणि हीरे मोती विश्व में उनकी प्रसिद्धि थी। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेचना पड़ा और शमशान के अंदर नौकरी करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने समाज और कार्य का छोटा या बड़ा होने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि मुझे जो चीज़ें खोई है उसे वापस पाना है, और उस लक्ष्य की ओर वो चलते रहे और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं इतना बड़ी पोस्ट के ऊपर हूँ और मेरी ये पोस्ट चली गई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं छोटी नौकरी कैसे करूँगा। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम छोटे बड़े की ओर देखकर आत्महत्या जैसे गंभीर कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर कोई परीक्षा में फेल हो गया है तो अगली बार और ज़्यादा मेहनत करके वो पास हो सकता है। अगर कोई प्रेम में विफल हो गया है तो कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा कोई तुम्हें प्रेम करने वाला मिल जाएगा। हमें ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार हर मनुष्य के अंदर एक गुण होता है जो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, कि जैसे आम अगर चाहे कि मैं करेले को मीठा बना दूं तो करेला कभी
आम के जैसा मीठा नहीं हो सकता है। और करेला अगर चाहे कि मैं आम को अगर मीठा बना दूं, तो करेला कभी आम नहीं हो सकता। इसलिए जो जिसके गुण है वो उसी गुण के अंदर रहेगा, और अपना जीवन आनंद से जियो, ना कि आत्महत्या करो। जब भी मैं किसी के बारे में आत्महत्या के बारे में सुनता हूँ तो मैं बहुत विचलित होता हूँ कि मनुष्य जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है, इसको त्यागो मत, और जीवन में डटे रहो, संघर्ष करो। जो कुछ खोया है उसे आप पा सकते हो। इसी मेन विषय को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो से या मेरे कहने से अगर कोई एक आदमी भी अगर कोई आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो रहा है और वो सुनने से रुक जाए, तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।